नहीं पहुँचे हैं, क्या कहना चाहें किस प्रकार से एनसीसी कैडेट को तैयार किया जा रहा है, क्या उद्देश्य रहता है एनसीसी कैडेट्स का? यहाँ मैं आज वैश्य कॉलेज डवानी आया हूँ स्कूल मैनेजमेंट के नियंत्रण पे। और इस विज़िट के 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहला था जो ट्रेनिंग हम एनसीसी की ट्रेनिंग इस कॉलेज में, इस इलाके में कैडेट्स को दे रहे हैं, उसका एक जायज़ा लेना। दूसरा, जो हमारे ट्रेनिंग में अभी नए इनिशिएटिव्स हो रहे हैं उसके बारे में कैडेट्स को और स्कूल के मैनेजमेंट को एजुकेट करना। और तीसरा, ये हमारे एनसीसी कैडेट्स को और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इस दौरान मेरी जो स्कूल मैनेजमेंट से मीटिंग हुई है, कॉलेज मैनेजमेंट से जो मुलाकात हुई है, जो बताया है इन्होंने कि किस तरह से एनसीसी को सपोर्ट कर रहे हैं और आने वाले वक्त में नए दिशा देते हुए एनसीसी ट्रेनिंग को 2 एरियाज़ में हमारा बहुत फोकस रहेगा। पहला है बच्चों को, कैडेट्स को साइबर ट्रेनिंग देना। पूरे देश में 4 या 5 ट्रेनिंग हब साइबर ट्रेनिंग के इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, जिसमें चुने हुए बच्चों को साइबर ट्रेनिंग की शिक्षा दी जाएगी। वो ताकि एक तरफ से इसके 2 फ़ायदे होंगे, बच्चे अपनी क्वालिफिकेशन में बढ़ा सकें जिसका उनका सेलुलर फ़ायदा हो। दूसरा है देश को साइबर के तरीके से जागरूक बनाने में, एक वल्नरेबिलिटी को कम करने में फ़ायदा होगा। उसी तरह से शुरुआत में हम 3 ड्रोन ट्रेनिंग हब्स पूरे भारत में शुरू कर रहे हैं। बेसिक ट्रेनिंग जो है ड्रोन्स की वो हर डायरेक्टरेट में दी जाएगी और एडवांस ट्रेनिंग के लिए देश में 3 अभी हब शुरू कर रहे हैं, बाद में तारीख बताई जाएगी, जिसमें ड्रोन की एडवांस ट्रेनिंग चुने हुए कैडेट्स को दी जा सके। आने वाले समय में देखेंगे नेशनल कैडेट कोर को, आप बोलेंगे नेशनल साइबर कैडेट कोर भी बन सकता है कि बहुत लोग साइबर की तरफ फोकस करेंगे। और नए बदलते वक्त के साथ एनसीसी ट्रेनिंग को कितना हमें अडाप्ट करना है, उसका एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो हम फीडबैक लेते हैं और उसी तरह से अपनी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर करते हैं। इसमें बहुत सपोर्ट होता है कॉलेज एजुकेशन मैनेजमेंट का, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं एक साल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग के लिए। तो उसमें हम लगातार एंगेज रहते हैं एंड हमें खुशी है कॉलेज मैनेजमेंट का जो रुख है एनसीसी को सपोर्ट करने के लिए। एंड आई एम श्योर इंडिया बीइंग अ यंग नेशन, मोर एंड मोर पीपल विल गेट मोटिवेटेड। थैंक यू। अगर बात की जाए विकसित भारत की तरफ है जो इन कैडेट्स को लेकर जाते हैं, क्योंकि भारत में जो जिस प्रकार से देश प्रधान, देखिए, विकसित भारत एक लीडरशिप का एक विजन है कि जब 100 साल देश की स्वतंत्रता को होंगे, हम विकसित भारत, जिसके कई पैरामीटर्स हैं। एनसीसी जो कि एक यूथ सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है, यूथ ट्रेन करती है, तो इसमें हम अपना रोल क्या देते हैं। अगर आप समझें बात, एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई, तो 1948 से अब तक कुछ ट्रेनिंग में बदलाव आए हैं, लेकिन आगे जाने के लिए बदलाव एक कॉन्टिन्यूस प्रक्रिया है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो नए जो फील्ड्स इमर्ज हो रहे हैं, जो 2 फील्ड जो इमर्ज हो रहे हैं, साइबर और ड्रोन, जो बोलते हैं आने वाला वक्त साइबर ड्रोन का महत्व बढ़ेगा, तो हम कैडेट्स को उसकी तरफ बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बच्चों को देने के लिए, चाहे वो स्किल इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, कराने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए एनसीसी अपना योगदान करती है। तो बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो वो जिस प्रकार से नहीं है, उसके चलते विकसित भारत की तो क्या कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं? देखिए, एनसीसी का जो ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा जो गोल है वो है हर ग्रुप, एनसीसी में तकरीबन 100 से के करीब ग्रुप हैं पूरे भारत में, तो हर ग्रुप की एक ट्रेनिंग फैसिलिटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कि अगर परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता तो कैंप्स के लिए टेम्परेरी एडहॉक अरेंजमेंट किए जाते हैं कि कभी किसी कॉलेज में या कभी किसी स्कूल में। तो इसी हमारी सरकार से कोशिश है कि हर ग्रुप के लिए एक डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ताकि वहाँ पे अगर हम साइबर लैब, ड्रोन लैब शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए डेडिकेटेड फैसिलिटी होना ज़रूरी है, ना कि एडहॉकिज्म। और ये कॉन्टिन्यूस प्रक्रिया है। अभी देश में तकरीबन 100 के करीब ग्रुप हैं और 12 एकेडमी हम आज की डेट में बात करें तो फंक्शनल है, और तकरीबन 30-35 एकेडमी में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सर, हमारा एम रहेगा कि आने वाले वक्त में 100% तकरीबन 1 ग्रुप 1 एकेडमी, ये हमारा फोकस है। आप समझेंगे कि एक एकेडमी को बनाने के लिए तकरीबन 50 से 100 करोड़ तक का खर्चा आता है, इसका कि दायित्व स्टेट गवर्नमेंट देती है। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में टाइम लगता है। और जैसे एनसीसी एक्सपेंशन हो रहा है, साथ ही साथ अभी कंसोलिडेशन हो रहा है, ट्रेनिंग फैसिलिटीज क्रिएट किया।
सर साइबर के लिए कहा आप करेंगे, तो उसमें बच्चों के लिए क्या नया होगा आने वाले समय में, ताकि साइबर सुरक्षा को लेकर बच्चे जागरूक रहें? देखिए, एक साइबर सुरक्षा के बारे में अवगत कराना, चाहे बच्चे ऑनलाइन फ्रॉड हो या ऑनलाइन अपना नुकसान कराने से हटे। आप देखते हैं ऑनलाइन नए तरह के स्कैम। उसके अलावा जब मुश्किल वक्त में जब देश के कोई युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति होती है, हम देखते हैं साइबर अटैक्स की संख्या बढ़ जाती है। साइबर अटैक्स हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ होते हैं और कैड्स की तरफ होते हैं। तो अवेयरनेस के बाद उनको एडवांस शिक्षा देना, तकरीबन 2 से 3 हफ्ते की, जबकि उनके एक जो डिग्री क्वालिफिकेशन की जो सर्टिफिकेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो निर्यात के निर्देशित किए गए हैं, जो स्टैंडर्ड है, तो बच्चे एक एडवांस्ड इवन से एक साइबर अवेयरनेस, साइबर डिफेंडर का कोर्स होगा। जब बच्चे अगर एनसीसी फौज नहीं भी ज्वाइन करते, किसी जाते हैं, तो अगर कोई कैडेट जो कि साइबर क्वालिफाइड है, उसकी एम्प्लॉयबिलिटी आगे के लिए बढ़ जाती है। ठीक है सर, धन्यवाद।